हेलो स्टूडेंट, कैसा रहा आपका आज नीट का पेपर। तो इसी श्रृंखला में हम आगे केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन की। तो ये आपके सामने 46 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास में रिएक्टेंट है बेटा। तो इस रिएक्टेंट से आप Cl2H की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन करवा रहे हो। कौन सी मैकेनिज्म होगी बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा एक, ठीक है, और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। ऐसे ही ये आगे होगा, ठीक है। तो जितने हाइड्रोजन है वैसे वैसे हटते रहेंगे और क्लोरीन यहां पर जुड़ता रहेगा, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि हमें इससे आगे की तरफ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो यहां पर हम तीन हाइड्रोजनों को, जो तीन हाइड्रोजन है उनको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमें मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन को है रिप्लेस करना पड़ेगा और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, ठीक है। उससे आगे आप क्या करोगे बेटा, यहां पर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे और दोनों OH ग्रुप जो है ऊपर नीचे अटैच कर दोगे। और आप जानते हो कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आगे किसका फॉर्मेशन कर देंगे बेटा, ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, MOT से क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। जैसा कि बताया हुआ है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर क्लियरली विजिबल है कि जो हीलियम है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, 0। और आप सब जानते हैं कि ये इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ठीक है। तो इसलिए इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा He2 की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर सीधा होगा cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है। अब आप जानते हो कि अगर इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, गट्टा पारसा, ठीक है। बट यही हमारा क्या होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन, ठीक है। वैसे देखो बेटा ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ो ना तो ही आपका आंसर आ जाए। यानी कि सीधी सीधी बात वो ये कह रहा है कि आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है, ठीक है। उसके इंक्रीज होने से रिएक्शन में किसमें चेंज होगा, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से रिएक्शन में क्या चेंज होगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करते हैं तो बेटा ये कभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती ही नहीं है, एनर्जी फॉर्म है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो ये भी एनर्जी की फॉर्म है, ये भी डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट है हीट ऑफ रिएक्शन, ये भी एनर्जी की फॉर्म है, ये भी डिपेंड नहीं करेगी। तो आपके पास बची क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियर है, जानते हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे वैसे वैसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स। तो बेटा ऐसा है कि यहां पर आप एनिसोल का फॉर्मेशन करोगे, है ना। ये आपके पास में एनिसोल है, ठीक है, और HI से इसकी रिएक्शन करवाओगे और सब जानते हैं यहां पर SN मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई होगी, ठीक है। होगा क्या बेटा कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर जो है इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेंगे। जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेंगे तो उस कंडीशन में यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे बेटा। और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होंगे तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। और जब ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये कुछ इस तरह ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और CH3+ अज्यूम कर सकते हैं बेटा डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने से। तो यहां पर क्या होगा, प्लस, और यहां क्या है माइनस, तो इजी वे में अटैच कर दो, क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा। और यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, CH3I का, ठीक है। नेक्स्ट जो है द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 71 ल्यूटीशियम 175, ठीक है बेटा। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से हैंडल कर लोगे, ठीक है। यहां पर 71 ल्यूटीशियम 175 है ना। जैसा कि मैंने बता रखा है कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना बेटा, जो एटॉमिक नंबर होता है वही तो प्रोटॉन के नंबर होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन के नंबर कितने हो गए 71 और इलेक्ट्रॉन के नंबर भी कितने हो गए बेटा 71।
अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है बेटा, सब जानते ही हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये आपके पास में एटॉमिक मास है, ठीक है, उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे बेटा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 175 में से जब आप 71 माइनस करोगे तो 104 हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि आपको सीक्वेंस वाइज चलना था, पहले प्रोटॉन के नंबर, फिर न्यूट्रॉन के, और फिर इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास में थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+2 आयन इज। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। सिंपल सा छोटा सा इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला क्या है बेटा, देखते हैं। म्यू इज इक्वल टू √n+2। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर आप Cr+2 की बात करोगे तो Cr+2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, वो कैलकुलेट करने हैं। तो देखो इसका न्यूट्रल फेज में या ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होगा D5S1, और ये चेंज हो जाएगा D4 में जब ये +2 में चेंज होगा। ठीक है, तो आप सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करो, 4+2। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, √24, और आपका आंसर आ जाएगा 4.90 BM। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग, है ना। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से था, आपको इसमें क्या करना है, सिंपल सा मैचिंग आपको बतानी है। तो देखो ये जो CO है ना, CO ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, तो देखो A की मैचिंग किससे हो गई बेटा, सेकंड से। BaO मेटल ऑक्साइड है, और जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उनमें मैक्सिमम वो क्या होते हैं बेटा, बेसिक। ठीक है, Al2O3 की बात करें तो मैंने बताया था ये एक्सेप्शन है, और ये जो है एम्फोटेरिक नेचर को शो करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं Cl2O7 की। ये क्या है बेटा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो ये किस नेचर को शो करेगा बेटा, एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो मैच हो रहा है वो फोर्थ ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 54, यूरिया रिएक्ट with water to form A which will decompose to form B. B when passed through Cu+2 aqueous deep blue color solution C is formed. What is the formula of C from the following? है ना बेटा। अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ो और सीधा डीप ब्लू कलर पे भी जाओ ना, तो इसमें ऑप्शन जो है वो सिंपल सा यही है। ठीक है, हाँ होता है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर में काउंट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यूरिया, तो यूरिया जो है बेटा उसको जब आप वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, डिकम्पोज करवाओगे तो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, प्लस में CO2 का फॉर्मेशन होगा। जब ये अमोनिया Cu+2 से रिएक्शन करेगा तो एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, और वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, CuNH3 का होल 4+2, है ना। P ब्लॉक में NCERT में ये डाटा गिवन है, आप इसको वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा वो है मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वही एनसीईआरटी बेस्ड है। तो यहां पर देखो बेटा CO+H2, ठीक है, CO+H2 की बात कर ले हम यहां पर, तो CO+ जो H2 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक तो बोलते हैं वाटर गैस और एक क्या बोलते हैं सिंथेसिस गैस, दोनों ही नाम है इसके, है ना। नेक्स्ट है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हम सब जानते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस जो है ना कौन क्रिएट करता है बेटा, बाइकार्बोनेट्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट जो है B2H6, तो B2H6 आप सब जानते हो कैसा कंपाउंड है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पता है ना कि जो BH3 होगा, जो आपका BH3 होगा ये डाइमराइज होके क्या बनाएगा, B2H6। ठीक है, यहां पर अगर आप इसका ऑक्टेट देखोगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेट बात है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। बचा कौन, H2O2, है बेटा। तो H2O2 की बात कर ले यहां पर, तो
एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, नॉन पोलर स्ट्रक्चर। एक्चुअल में नॉन पोलर नहीं है बेटा, ये नॉन प्लेनर है, ये बाय फॉल्ट स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहां पर प्लेनर आएगा ना अकॉर्डिंग टू पेपर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया बेटा, थर्ड। नेक्स्ट है द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन के लिए आपको नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल याद हैं, तो आप इजी वे में पॉजिटिव डेविएशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। हालांकि जैसे कि हमने बता रखा है कि जितने भी नेगेटिव डेविएशन होते हैं उनमें मैक्सिमम एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H2 अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म वो है नेगेटिव डेविएशन के, बट हम यहां पर पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो बेटा ये आपके सामने मैंने अभी बताया नेगेटिव, ये देखो ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन सेम ग्रुप हो गए बेटा। जब सेम ग्रुप होंगे तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर देखो ये बेंजीन और टोलुइन दोनों सेम टाइप के कंपाउंड है, तो ये भी किस टाइप के सॉल्यूशन को जनरेट करेंगे बेटा, आइडियल सॉल्यूशन को जनरेट करेंगे। अब आपके पास घूम फिर के एक ही ऑप्शन बचता है, एथेनॉल प्लस एसीटोन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पेपर में आप ऐसे भी कर सकते थे कि ऑप्शन को स्किप कर लो तो भी आपके पास आंसर निकल के आ सकता था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो बेटा पहले हम बात करते हैं कि ये स्टेबल क्यों होता है ना। अगर हम इसका रीजन जानते हैं तो हमारे पास आंसर भी होगा। तो बेटा इसका रीजन जो है एक्चुअल में इसके टू रीजन है। फर्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लियर है। और सेकंड क्या है बेटा, प्लस आई इफेक्ट, ठीक। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहां पर माइनस आई इफेक्ट प्लस आर जो हमारे किसी काम के नहीं है, तो हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन दिख रहा है और वो हमारा आंसर हो जाएगा। वही बात है कि आपको जो है यहां पर जो ऑप्शन थे वो स्किप कर सकते थे आप और सीधा सीधा आंसर कैलकुलेट कर सकते थे। हमारे शायद पीछे कुछ स्लाइड रह गई है तो एक बार इसको देख लेते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट 57 क्वेश्चन जो है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf of benzene is 5.12 Kelvin kg mole inverse. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 molal containing a non-electrolyte, ठीक है बेटा। तो अब आपको जो है इसमें कैलकुलेट करना है डेल्टा TF, ठीक है, लिख रखा है ना, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन, ये आपको कैलकुलेट करना है। बाय मिस्टेक इसमें डिटरमिनेशन नहीं लिख रखा बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ये इनकरेक्ट है ना, तो आप देख लेना एक बार। तो यहां पर आपको जो है डेल्टा TF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक। अब हम डेल्टा TF का फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होता है बेटा, IKF इंटू M, ठीक है। अच्छा I के लिए हमें इंफॉर्मेशन दी है कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इट मींस ये ना तो डिसोसिएट होगा ना ही एसोसिएट होगा। जब डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1, ठीक है। KF की वैल्यू जो है दे रखी है हमें फॉर बेंजीन 5.12, मोलेलिटी 0.078, ठीक है। बस एक सिंपल सा मल्टीप्लाई है और जब सिंपल से मल्टीप्लाई को आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.40 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आप इजी वे में इसको सोल्व कर सकते थे। जैसे यहां पर बात कर ले नाइट्रोजन, ठीक है, यहां पर हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का मतलब है NF3, ठीक है। NF3 में हम सब जानते हैं कि म्यू की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होती है, ठीक है। कैसे नहीं होती है बेटा, तो देखो यहां ये नाइट्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन,
यहां पर ये लोन पेयर है ना। तो देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपके सामने क्लियर है, ठीक है। तो आपके सामने एक ये बेटा थोड़ा सा बाय मिस्टेक ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा एरो का साइन, इसको मैं तो करेक्ट कर देता हूं एक बार। यहां पर ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, लो टू हाई लो टू हाई लो टू हाई एंड ये लोन पेयर की डायरेक्शन में। तो यहां पर देखो म्यू की वैल्यू जो है नेट जीरो कैलकुलेट नहीं होगी। अब हमसे पूछा है कि जीरो, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर हम बेरिलियम डाइफ्लोराइड की बात करें तो इसके लिए तो म्यू जीरो होता है बेटा, वाटर के लिए भी जीरो नहीं होता, सब जानते हैं ये चीज, ठीक है। अगर हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो बेटा बोरोन जो ट्राइफ्लोराइड है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर में होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर में होगा। और जब आप इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो लो टू हाई लो टू हाई लो टू हाई, देन म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, अभी मैंने बताया कि इसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो, कितनी हो जाएगी, जीरो। नेक्स्ट है CO2, तो CO2 के लिए हम जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है बेटा, लीनियर होगी तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी बेटा, ठीक है। इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, कैंसल आउट कर देंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो, ठीक है। तो आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी अमोनिया का जीरो नहीं होगा। तो वही बात है बेटा, अगर आप यहां पर फर्स्ट जो ऑप्शन है उनमें फर्स्ट कंपाउंड को भी देखते ना तो आप इजी वे में यहां पर इस आंसर को सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट मामला नहीं था यहां पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन हमने देख ही लिया था बेटा। अब हम बात करते हैं फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH गिवन दैट द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इज 2 × 10⁻⁻15। इसमें बेटा एक प्रॉब्लम है, वैसे क्वेश्चन करेक्ट है। नॉर्मली हमें इस क्वेश्चन में सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट देता है, मतलब KSP देता है। तो बहुत सारे बच्चे तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर गए होंगे आयनिक प्रोडक्ट देख करके, बट मैंने आपको बता रखा है कि बेटा KSP और KI जो है वो सेम ही होंगे, ठीक है। KI की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻15 है ना। और यहां पर आप कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करोगे क्योंकि यहां से भी OH माइनस आयन मिलेगा, यहां से भी OH माइनस आयन आपको मिलेगा। तो जैसे ही कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करोगे, तो एक बार मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं बेटा आपके सामने। ये कुछ इस तरह से होगा, Ni+2 प्लस में OH माइनस का OH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होगा तो S डैश हो जाएगी सोल्युबिलिटी, और यहां पर कितनी हो जाएगी बेटा, 2S डैश, ठीक है। और साथ में जो हमारे पास में NaOH है बेटा, यहां जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, Na+OH माइनस, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन हमें C मिलेगी, इसकी कंसंट्रेशन C मिलेगी, तो टोटल OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, तो 2S डैश इससे, और C हमें मिल जाएगी NaOH से। जब हम KSP कैलकुलेट करेंगे या KI कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, S डैश एंड 2S डैश प्लस C का होल स्क्वायर, ठीक है। और हम अच्छे से जानते हैं कि S डैश जो है बहुत ही एक लो वैल्यू है, ठीक है। इसके लिए अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की तो बहुत ही कम मिलता है, इसीलिए हम इसके जो स्क्वायर क्यूब वाले जो टर्म्स है उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपके सामने जो इसका स्क्वायर करेंगे वो टर्म्स हम क्या कर देंगे बेटा, नेग्लेक्ट, ठीक है। तो हम सीधा सा एक फॉर्मूला बना लेंगे S डैश C स्क्वायर, ठीक है। जो S डैश C स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे बेटा, 2 × 10⁻⁻15, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 10⁻⁻1, और इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर S डैश, ठीक है। अब आपके सामने आंसर है 10⁻2 और 10⁻15, कैंसल आउट कर दोगे, देन S डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻13, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें थोड़ी सी आपको रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। देखो रिएक्शन करवाते हैं, एसीटोन है हमारे पास बेटा, ठीक है, और साथ में हमारे पास में मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मतलब MgCl(CS3), ठीक है। तो ये हमारे पास में Gr हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब देखो यहां पर जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हम सब जानते हैं कि Gr से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, CS3 माइनस, ठीक है। अब ये CS3 जो माइनस होगा इसका हम क्या करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कैसे करवाएंगे बेटा, तो देखो इधर ये C डबल बॉन्ड C, यहां पर ये CS3 और यहां पर ये CS3, ठीक है। यहां पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, तो यहां पर ये पॉजिटिव और यहां पर ये क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है इस पर अटैच होगा, ठीक है। और कुछ इस टाइप की, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा बेटा तो क्या होगा, ये CS3 यहां पर C और यहां पर हम ऐड कर लेंगे CS3 और यहां पर ऐड हो जाएगा OMgCl। और सब जानते हैं कि जैसे हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट आंसर है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 62, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव द कार्बिल अमाइन टेस्ट, है ना। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है बेटा कि कार्बिल अमाइन टेस्ट कौन देते हैं, प्राइमरी एमीन। अब वो प्राइमरी एमीन चाहे एलिफेटिक हो और चाहे एरोमेटिक हो, है ना, वही देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिवन मैंथेनल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इट्स स्ट्रक्चर इज, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो देखो बेटा क्या होगा, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पर आपको ओजोनोलाइसिस करवाना है, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस करवाएंगे जब हम, तो देखो यहां ओजोनोलाइसिस यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, ठीक है, एक यहां पर यहां हो जाएगा और यहां पर यहां हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लियरली विजिबल है, अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें तो बनेगा तो ये भी एल्डिहाइड, ठीक है, और साथ में यहां क्या बन जाएगा बेटा, CHCHO, ठीक है। यही हमारा आंसर है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्म एल्डिहाइड। यहां पर आएगा इसको मैथेनल, ठीक है, मैथेनल ही पूछा है हमसे और फर्स्ट हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास में ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा 2 बार रिपीट हो गया, तो आपका जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो ये है, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ N2 and AR गैस इन ए cylindrical container contains 7 gram of N2 and 8 gram of argon. If the total pressure of the mixture of the gases in cylinder is 27 bar, the partial pressure of N2 is, ठीक है। अब यहां पर है ना आपको N2 का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो छोटा सा फॉर्मूला होता है बेटा Pn2 इज इक्वल टू XN2, मतलब N2 की मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। अब आपको N2 की मोल फ्रैक्शन की बात करनी है, तो मैं सीधा ही यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं बेटा। N2 की मोल फ्रैक्शन का मतलब आप समझते हैं N2 के मोल अपॉन में टोटल मोल, तो N2 के मोल कितने हो जाएंगे बेटा, 7 अपॉन में 14, 7 अपॉन में 14 प्लस में यहां पर 8 अपॉन में 40, है ना, ये हमें हेल्प के लिए डाटा गिवन है, ठीक, इनटू 27, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया 1/2, यहां पर N2 ले लेंगे तो इसको 28 कर देंगे बेटा, यहां पर ये 28 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, यहां पर ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको फाइनली सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 15 बार, ठीक है,
क्लियर है, एक सिंपल छोटी सी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर आपको लिगैंड को उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है बेटा। सिंपल सा हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक है उसमें गिवन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, और आपका आंसर हो जाएगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। ठीक है बेटा, अब देखो हाइड्रोलाइसिस से क्या बनाएगा, तो हाइड्रोलाइसिस से उन्हीं कंपोनेंट में कन्वर्ट होगा जिनसे वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो सुक्रोज किससे फॉर्म होता है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से फॉर्म होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें 68, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट 2.2 ग्राम इज। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इसमें काफी घुमाया गया है आपको, ज्यादा तो इसमें आपको कंसंट्रेशन के मामले में थोड़ा कंफ्यूज किया गया है। यहां पर देखो ध्यान से पढ़ो, 2 ग्राम रिएक्टेंट था और उसको 0.2 तक करना था। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पर सीधी सीधी बात है कि आपको रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन भी गिवन है और आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन भी गिवन है। और खास बात इस क्वेश्चन की कि इसके जो आपके पास में डाटा है वो दिखने में थोड़े डरावने हैं, लेकिन है नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। ठीक है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log A0 अपॉन में 80। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बेटा, है ना। तो 4.606 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या हो गया बेटा, T log इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 2, और आफ्टर टाइम T इट्स कन्वर्ट इनटू 0.2, है ना। तो यहां का मामला तो 1 हो गया, क्योंकि यहां से ये 20, ये 10 और ये 1। अब देखो बेटा, यहां पर ये जस्ट 2 टाइम कैंसल आउट होगा। ठीक है, और जस्ट 2 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा तो यहां पर ये हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 500। ठीक है, सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन बेंज एल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इज द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, है ना बेटा। अब देखो, जैसे ही मैं आपको बार बार कहता रहा हूं कि ये पेपर ऐसा था कि आप इसमें ऑप्शन को स्किप करके भी करेक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर लिखा है डाइल्यूट NaOH। अब डाइल्यूट NaOH है ना, तो कैनिजारो रिएक्शन तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो आपके फर्स्ट और फोर्थ जो ऑप्शन है वो तो कट हो गए। अब बच्चे कौन कौन से बेटा, एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। ठीक है, अब देखो क्रॉस एल्डोल कब होती है बेटा, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल हो। क्रॉस एल्डोल कब होती है, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल हो। तो यहां पर देखो आपके पास एक एल्डिहाइड है और एक एसिटोफिनोन है। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन करनी ही नहीं है, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। सीधी एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हैं। ठीक है, अगर हमें ध्यान है तो तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। ये स्टेटमेंट में ये जो लेस है ना, ये करेक्ट इनकरेक्ट है। यहां पर मोर स्टेबल जो है वो होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबंशन, बिल्कुल सही बात है, इनकम्प्लीट कंबंशन से प्रोड्यूस होगी। इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, तो ये भी करेक्ट बात है।
तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट जो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। ये आपके पास रिएक्शन है और यहां पर आपको Kc की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और साथ में डेल G की वैल्यू गिवन है, सॉरी डेल G की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। तो आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो। हम जानते हैं फॉर्मूला डेल G इज इक्वल टू माइनस यहां पर RT ln K, ठीक है। तो माइनस R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 300 और ln K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 टू पावर -13, 2 इंटू 10 टू पावर 13, ठीक है। तो ये आपके पास में सीधा सा एक ऑप्शन था, आपको इसमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, ठीक है। तो ये आपके पास में थर्ड आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट जो है हमारे पास में बेटा an element has a body centered cubic structure BCC with a shell age of 288 pm, the atomic radius is, है ना। अब देखो BCC के लिए रिलेशन क्या होता है, एज लेंथ एंड रेडियस के बिटवीन। तो 4r इज इक्वल टू √3a, देन r इज इक्वल टू √3a अपॉन में 4, a की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो √3/4 इंटू 288, ठीक है। नेक्स्ट जो है Which of the following oxo acid of sulfur has OO linkage? OO linkage, इसकी बात करते हैं। तो देखो बेटा H2S2O8, H2S2O7, H2SO3 और H2SO4। तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो देखो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी आपके सामने, यहां कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी आपके सामने ये, ठीक है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है यहां पर ओ लिंकेज है, तो हमें दूसरे ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट जो है 75, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेटा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रेप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लेटिस ऑफ मेटल। बिल्कुल क्लियर बात है, सही बात है यहां पर, ये है ना, करेक्ट इंफॉर्मेशन है, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम इन CrO4-2 एंड Cr2O7-2 आर नॉट सेम। बिल्कुल करेक्ट, ये इनकरेक्ट बात है बेटा। कैसे, देखो यहां पर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो कितनी है, +6, और यहां पर कितनी है बेटा, +6, ठीक है। अब यहां पर +6 है, यहां पर भी +6 है, और तो होने क्या चाहिए बेटा, सेम। इसने क्या कहा है, नॉट सेम, ठीक है। तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो बेटा आपका आंसर क्या हो गया, सेकंड। लेकिन फिर भी एक बार आगे देख लेते हैं। Cr+2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2, ठीक है, इन वाटर। तो हम जानते हैं कि जब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये D4 से D3 कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा और ये D5 कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा, और एक्वस मीडियम में D3 जो है वो मोर स्टेबल होगा देन D5, सही है। नेक्स्ट जो है द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। सही बात है बेटा, है ना। यहाँ पर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसीलिए जो है ये कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करता है, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायनिक डिटर्जेंट। तो कैटायनिक डिटर्जेंट की बात कर लें तो बेटा यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, एनसीईआरटी में भी है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो बेटा ऐसा है कि आइडियल गैस और एडियाबैटिक कंडीशन है। एडियाबैटिक कंडीशन है तो Q इज इक्वल टू 0, फ्री एक्सपांशन है तो W इज इक्वल टू 0, और कुछ देखना ही नहीं था आपको, ठीक है। अपने आप ये आंसर क्या हो गया बेटा इसका, थर्ड। नेक्स्ट है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड विल बी, है ना। आपको पीटी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का क्या करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस, और एनोड पे प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो एनोड पे बेटा डेफिनेट बात है यहां पर O2 गैस ही रिलीज होगी और कोई सी गैस रिलीज होना बनती ही नहीं है ना। अब इसमें और भी कई सारे केस आते हैं, जैसे लो चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी, है ना। अभी तक हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया था कि हाई चार्ज डेंसिटी की बात करें या लो चार्ज डेंसिटी की बात करें, बट जब हमें मेंशन नहीं किया जाएगा तो हम हाई चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, और उस कंडीशन में कैथोड पे H2 और एनोड पे O2 रिलीज होगी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्केल मेथड। ये गलत बात है बेटा, क्यों, वैन आर्केल नहीं होता, कौन सा होता है, मोल्ड। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप, बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा। पिग आयरन क्या होता है, कच्चा लोहा होता है, आप उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्थ आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन, गलत बात है, इनकरेक्ट बात है ये। ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, यहां पर CO2 नहीं आएगा बेटा, यहां पर आएगा SO2। ठीक है, तो आपके सामने सेकंड जो आपका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड हम सब जानते हैं, अमीनो एसिड जिसमें NH2 और C डबल बॉन्ड OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहां पर लाइसिन जो है वो क्या होगा बेटा, ऑप्शन वाइज बेसिक अमीनो एसिड होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगर हम बात करें यहां पर अननीलियम, है ना, तो पहले आप इसको सिंपल वे में सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, अननील अनियम, तो यहां पर हम बोल सकते हैं 101, अननील ट्रायम 103, अननील हेक्सियम 106 और अनियम। ठीक है, यहां पर ये बेटा थोड़ा सा 119 नंबर हो जाएगा बेटा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 119 नंबर के हिसाब से था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ये नियम के नाम से है, ये नियम के नाम से है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको देख लेना एक बार। तो अगर हम इसका मैच करें तो बेटा इनकरेक्ट मैच पूछा है, तो 101 पे आता है मेंडेलियम, 103 पे आएगा क्या, लोरेंशियम, सही बात है, और 106 पे आ जाएगा सीबोर्गियम, है ना। ये मैच नहीं करता है, क्यों बेटा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है डॉर्मस्टियम, ये जो है हमारे पास में 106 के अप्रोक्स हमें मिलेगा, सॉरी 106 नहीं 107 के अप्रोक्स हमें मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में 82, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड ए गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो देखो वुड्स रिएक्शन की जब हम बात करेंगे, वुड्स रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो वुड्स रिएक्शन हमें अगर हमें गुड यील्ड चाहिए तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होनी चाहिए बेटा, एक सिमेट्रिकल एल्केन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, सिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, अब हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन है तो हमें गुड यील्ड मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। ये है सिमेट्रिकल, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट-2-इन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको सोल्व करते हैं। तो 2 ब्रोमोपेंटेन, तो ये हमारे पास में पेंटेन हो गया बेटा 2 ब्रोमो। अब हमें इससे क्या फॉर्म करना है बेटा, पेंट-2-इन। ठीक है, ऐसे बनेगा बेटा, तो यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तभी बना है ये। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि अगर हमें ये बनाना है, मतलब एल्कीन बनानी है, समझना, एल्कीन बनानी है, तो उस कंडीशन में क्या तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर यहां से, दोनों ही कंडीशन में ये बीटा एलिमिनेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि अल्फा ये खुद है और बीटा ये पॉसिबल है। अब मान लो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होता तो पेंट-2-इन नहीं बनता। ठीक है, यहां से रिप्लेस हुआ है तब जाके पेंट-2-इन बना है बेटा, ये तब जाके पेंट-2-इन बना है। तो यहां पर पेंट-2-इन बना है तो ये कब पॉसिबल है, जब यहां पर आप
सेट-जेप रूल अप्लाई करो, क्योंकि बेटा मार्कोनिक-ऑफ वाला रूल अप्लाई होगा तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता। ठीक है, तो यहां पर पेंट टू इन बनाना है तो सेट-जेप रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो गया इस हिसाब से। और नेक्स्ट है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों ही यहां से रिमूव हो रहे हैं, तो आपका ए बी सी ये तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। ठीक है, तो अब देखो ऐसे में ऐसा है कि बेटा फैराडे कैलकुलेट करने हैं CaCl2 में, तो Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, Ca में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी, है ना। अब 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी जब जाके हमारे पास में 40 ग्राम कैल्शियम हमें ऑब्टेन होगा। बट ये तो 20 ग्राम की बात कर रहा है ना बेटा, यानी हाफ मोल की बात कर रहा है, तो 1 मोल के लिए जब 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट है तो हाफ मोल के लिए 1 फैराडे की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, सबका आपको वेट दे रखा है, तो सीधी सी बात है जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसमें नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम भी आपके ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर मोल कितने हो गए बेटा, 1/32, यहां पर 1/7, यहां पर 1/108, यहां पर 1/24, तो डेफिनेट बात है बेटा यहां पर मोल आपके पास हाईएस्ट नंबर में है। ठीक है, तो 85 का आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट जो है हमारे पास 86, फॉर द रिएक्शन टू Cl2 गैस द करेक्ट ऑप्शन इज, तो बेटा इसमें देखो आपने क्या किया, एटम्स को 2 एटम्स को कन्वर्ट करके किस में कर दिया, कन्वर्ट एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब जब आप एटम्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हो तो बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हो, बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी, मींस डेल H क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और आपने क्या किया, एटम्स को मॉलिक्यूल में बाइंड आउट कर दिया, तो जब मॉलिक्यूल में बाइंड कर दिया तो उस कंडीशन में एंट्रोपी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज, तो डेल H भी क्या होगा, नेगेटिव, डेल S भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव। तो 86 का क्या ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सेकंड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन फॉलोइंग, और क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, CO2 इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड, हाँ करेक्ट है, गलत नहीं है बेटा, करेक्ट है यहां पर ये। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग, नहीं यहां पर ये 12 6 कार्बन रिंग नहीं आएंगे बेटा, 5 कार्बन रिंग आएंगे यहां पर। ठीक है, ZSM5 ए टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन, सही बात है ये भी। CO इज कलरलेस एंड ओडरलेस, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बट बेटा इसके जो ऑप्शन है, आई थिंक ऑप्शन मिसिंग है बेटा थोड़े से, इसके जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो है C और D आपका आंसर जाएगा। ठीक है, C और D, ये जो प्रॉपर वे में बेटा इस क्वेश्चन को टाइप नहीं किया गया, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ना टाइपिंग मिस्टेक है बेटा ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में टाइप नहीं किया गया है, तो इसके जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग C और D यानी ये और ये ऑप्शन जाएगा। ये भी करेक्ट है बेटा, लेकिन आपके पास ऐसा ऑप्शन सेट नहीं होगा, समझ में आई बात, ऑप्शन वाइज। ठीक है, और दूसरी बात कि CO2 को जर्नली, ये नहीं कि हमेशा ही करते हैं, जर्नली करते हैं। ठीक है, कि भाई ये भी काम में आ सकता है, और अदर जो सब्सटेंस है वो भी काम में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 88, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन या डिटरमिनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखो जीटा पोटेंशियल जो होता है ना वो चार्ज को इंडिकेट करता है, और चार्ज किसको इंडिकेट करता है बेटा, स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट जो है व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन।
तो हम सब जानते हैं बेटा कार्बन यहाँ -4 में है, किसमें है बेटा -4 में है, और यहाँ +4 में है, तो चेंज कहाँ से कहाँ हो गया -4 टू +4। ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विद सोडियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। तो NCERT की लाइन है बेटा, सीधा आंसर क्या हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जो आपका पेपर है वो भी काफ़ी अच्छे से हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू।